Good morning, my dear children. Welcome to class 2 भाषा संचय पाठ 8 नेवले ने लाज रखी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी सेकंड की बुक में पाठ 8 नेवले ने लाज रखी। एक भरा पूरा नगर था, जहाँ एक पंडित रहता था। उसका नाम था देव शर्मा। उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था। तभी एक नेवली को भी बच्चा हुआ। बच्चे को जन्म देते ही नेवली मर गई। पंडित की पत्नी को नेवली के बच्चे पे दया आ गई। वह नेवले को अपने साथ अपने घर ले आई। वह उसे तेल उपटन लगाती और इस तरह वह शिशु नेवले की भी माँ बन गई थी। उसके मन में ममता थी, लेकिन पंडिताइन के मन में ममता के साथ साथ डर भी था कि कहीं यह नेवला उसके बच्चे को न काट ले। लेकिन जब वह अपने बच्चे को छूती तो माँ को असीम सुख मिलता। इस सुख के आगे चंदन की शीतलता भी फीकी थी। एक दिन पंडिताइन को घर में पानी की ज़रूरत पड़ी। उसका बेटा सो रहा था। उसने पालने में लिटाया तो पानी भरना ही था। घड़ा उठाया, जाते जाते रुकी। उसने अपने पति से कहा, मुझे पानी भरना है, मैं तालाब के किनारे जा रही हूँ, बच्चे का ध्यान रखना, नेवला उसे काट ना ले। पति ने उसकी बात नहीं सुनी। इधर पंडिताइन गई, उधर पंडित किसी काम से निकल पड़ा। उनके जाते ही घर सूना हो गया। घर के समीप ही एक खतरनाक करैत सांप का बिल था। वह करैत सांप बाहर निकला। शिशु गहरी नींद में था। सांप को भला कैसे देखता? माता पिता भी घर में नहीं थे। शिशु की रक्षा का भार केवल छोटे नेवले पर आ पड़ा। नेवले के समीप सांप था। सांप उसका जन्म जन्म का बैरी था। नेवले के लिए अपने भाई के जीवन मरण का सवाल था। नेवला जोश में आ गया। वह सब कुछ भूल गया। उसने साहस से और ताकत को बटोरा। वह करैत पर टूट पड़ा। उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप के मुंह से के खून से उसका मुंह लाल हो गया, मानो उसकी जीत की कहानी उसके मुंह पर लिखी थी। वह दौड़ता हुआ पंडिताइन के पास पहुंचा। उसने अपने भाई की जान बचाई थी, पंडिताइन के दूध की लाज रखी थी। नेवला अपनी बहादुरी और विजय की कथा सुनाना चाहता था। पंडिताइन ने नेवले के मुंह को देखा। उस पर खून लगा था। वह घबरा गई। बावली ने सोचा, इसने मेरे बेटे को काट खाया है, उसी का खून होगा। अब क्या था? उसने आव देखा न था। घड़ा उठाया, नेवले पर दे मारा। बेचारा वहीं खत्म हो गया। रोती कलपती पंडिताइन घर भागी। घर में पालने पर उसका बेटा सो रहा था। पास ही मरे सांप के टुकड़े थे। पंडिताइन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसके शोक का ठिकाना न रहा। वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। पंडिताइन अपनी गलती समझ गई। उसने अपने नेवले बेटे को खुद ही मार डाला। अरे, उसने तो मेरे बेटे की जान बचाई थी। हाय मेरा नेवला, हाय मेरा बच्चा। बिना सोचे समझे काम करने वाले इस पंडिताइन की तरह ही पछताते हैं। वे अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अगर पंडिताइन थोड़ी समझदारी से काम लेती तो आज नेवली का बच्चा जिंदा होता। बच्चों, इसीलिए कहते हैं, बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।